आज शिवरात्रि के इस अत्यंत पावन, दिव्य और मंगलमय अवसर पर हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और महादेव की असीम कृपा का जीवंत अनुभव है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात स्वयं देवों के देव महादेव पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और इस पावन बेला में उनकी महिमा का श्रवण करना अनंत पुण्य का कारण बनता है। यह कथा हमें बताएगी कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों पर बिना किसी भेदभाव के कृपा करते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन श्रद्धा और भाव से भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है, जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है और हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि महादेव की महिमा अपार है। वह कब, कैसे और किस रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर दे, यह कोई नहीं जानता। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ आरंभ करते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में नारायण नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, न ही उसे पूजा पाठ की विधियां आती थी। उसका जीवन जंगल से लकड़ी काटकर बेचने में ही बीतता था। नारायण का स्वभाव सरल था, परंतु वह भगवान भक्ति से दूर रहता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ अमीरों का काम है, गरीब के लिए तो बस मेहनत ही धर्म है। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी आई, महाशिवरात्रि। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिरों में सजावट, घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। नारायण रोज की तरह जंगल गया, पर उस दिन उसे लकड़ी कम मिली। शाम ढलने लगी और घना अंधेरा छाने लगा। रास्ता भटकते भटकते वह जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया। डर के कारण उसने सोचा, आज रात ही किसी पेड़ पर चढ़कर गुजारनी पड़ेगी। नारायण एक घने बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसे समय के साथ लोग भूल चुके थे। रात ठंडी थी, नींद नहीं आ रही थी। समय बिताने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। आधी रात के समय अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। नारायण घबरा गया। नीचे देखा तो एक बाघ पानी की तलाश में घूम रहा था। डर के मारे उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वह पूरी रात जागता रहा, डर में बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसके हाथ से गिरते बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरी रात जागरण हुआ। अनजाने में पूर्ण हुई पूजा। पूरी रात जागरण हुआ, उपवास जैसा रहा, भोजन नहीं किया। बेलपत्र अर्पित हुए, जल की बूंदें टपकी पेड़ की ओस के रूप में। बिना जाने ही नारायण ने शिवरात्रि का संपूर्ण व्रत कर दिया। सुबह होते ही बाघ चला गया। नारायण पेड़ से उतरा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। वहां एक दिव्य तेज से प्रकाशित शिवलिंग था। उसी क्षण आकाश में गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी। नारायण वह कांप उठा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, तुमने अनजाने में भी जो भक्ति की है वह सच्ची है। भगवान अचानक शिवलिंग से प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। नारायण स्तब्ध, भय और श्रद्धा से भर गया। वह बोला, प्रभु, मैंने तो कोई पूजा नहीं की। महादेव मुस्कुराए, सच्ची भक्ति विधि नहीं, भावना से होती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। उसके कष्ट दूर हुए, मन में भक्ति जागी, जीवन में सुख आया। नारायण गांव लौटा तो पूरी तरह बदल चुका था। अब वह रोज शिव नाम जपता, सच्चाई से जीवन जीता और दूसरों को भी समझाता। भक्ति दिखावे से नहीं, हृदय से होती है। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी वह पावन और प्रेरणादायक कथा, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना ही सबसे अधिक प्रिय है। महादेव करुणामूर्ति हैं। वे अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनकी सरलता को स्वीकार करते हैं और उचित समय पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं।
यदि इस पावन अवसर पर आपके मन में भी सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण है, तो निसंदेह भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। महाशिवरात्रि की यह दिव्य रात्रि हमें स्मरण कराती है कि जब मन शिवमय हो जाता है, तब जीवन के कष्ट भी हल्के प्रतीत होने लगते हैं। इसीलिए सदैव शिव नाम का स्मरण करें, अपने कर्मों में पवित्रता रखें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहीं शिव है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और महादेव के इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।